नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अंतिम वर्ष की। बट दोस्तों, यहाँ पे जो छात्रों को जो सही तरीके से पता नहीं है कि उनकी जो प्रॉक्टरिंग है, जो वहाँ पे जो प्रॉक्टर हैं वो निगरानी करेंगे छात्रों की, तो किन किन वजहों से जो है उनकी UFM लग सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा छात्रों को। तो वही सब इन वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट से देखिए और कहीं भी इसकी मत करना, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी UFM की जानकारी को समझने के लिए। ठीक है, चलिए पूरी वीडियो में देख लेते हैं क्या है इसकी न्यूज़। देखिए, यहाँ पे कुछ 15 पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको कवर करूँगा और बताऊँगा आपको कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है और किस तरह से आपको UFM की जो है सावधानी बरतनी है। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ड्रेस कोड इज़ नॉट प्रॉपर। यदि आपका जो ड्रेस है वो प्रॉपर नहीं है, सही ढंग से आपने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हैं, तो इस वजह से क्या है कि आपको पहली चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, वो चेतावनी क्या है बताऊंगा अभी आपको। चलिए अब दूसरी पढ़ लेते हैं। पॉइंट क्या है, अन अनआइडेंटिफाइड फेस नॉट शोइंग द फेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यदि आपका जो फेस है कैमरे के सामने शो नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या है आपको UFM लग सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, माइक्रोफोन इज़ म्यूटेड और लो वॉल्यूम। यदि आपको माइक्रोफोन म्यूट है या लो वॉल्यूम है, इस वजह से भी आपको पहली चेतावनी जो है दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीडिंग द क्वेश्चंस orally एंड लाउडली एंड स्पीकिंग irreverently। यदि आप क्वेश्चंस को तेज़ से पढ़ते हैं, बोल बोल के यदि ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, और बार बार बोलते हैं, तो इस वजह से भी क्या है आपको चेतावनी दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफ्टन चेंजिंग फोकस अवे फ्रॉम स्क्रीन। यदि आप अपने स्क्रीन से अपने चेहरे को घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो इस वजह से क्या है आपको UFM जो है लग सकता है। चेतावनी पहले दी जा सकती है, UFM बाद में लगेगा, पहले आपको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट यूजिंग ईयरफोन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यदि आप जो है एग्जामिनेशन के दौरान यदि ईयरफोन यूज़ करते हैं, तो उस वजह से क्या है कि आपको वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, इररिलेवेंट अनवांटेड कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। यदि आप चैट बॉक्स में कोई अश्लील तरह की कोई बातें लिखते हैं, चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं ऐसा कुछ गंदी तरह की, तो भी आपको वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट स्पीकिंग टू समवन ऑन मोबाइल फ़ोन टू गेट आंसर। यदि आप किसी दोस्त से किसी मतलब अपने मोबाइल से फ़ोन से किसी से बात कर रहे हो हैं, तो भी आपको क्या है UFM लग सकता है, आपको वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉग्ड ऑफ फॉर 30 मिनट्स। यदि आप 30 मिनट के लिए यदि अपना नेट ऑफ़ कर लेते हैं, यदि आप एग्ज़ाम ऑफ़ कर देते हैं, नेट ऑफ़ कर देते हैं, तो इस वजह से क्या है कि प्रॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपने अपना नेट जो है वो ऑफ़ कर दिया है, और आपको क्या है कि आपका जो है टेस्ट है वो 5 मिनट के लिए पॉज कर देगा। ये पूरे 9 पॉइंट्स हैं। अब देखिए सब वार्निंग किया है इसमें। यदि आप ये 9 पॉइंट्स को यदि आप फॉलो करते हैं, यदि आप ये करते हैं चीज़, तो आपको पहली चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, और उम्मीदवार पे उसको जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बताया जाएगा कि आप 5 मिनट के लिए अपना टेस्ट जो है नहीं दे सकते हैं, आपका जो टेस्ट है 5 मिनट के लिए पॉज कर दिया गया है। और इस वजह से क्या होता है कि आप जो आपका टेस्ट पॉज होगा, तो आपके विश्वविद्यालय को जो है इसकी जानकारी जाएगी और वो समझ जाएगा कि आपने इन 9 पॉइंट में से किसी पॉइंट्स को किया है, इस वजह से आपको UFM दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब दूसरी वार्निंग क्या है वो पढ़ लेते हैं, दूसरी चेतावनी क्या है और कुछ कारण है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये न्यूज़ जो है आपको अभी तक कोई नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है 10। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट रेफरिंग टू एक्सटर्नल सोर्स सच एज पर्सन इज sorted एंड नियर द स्टूडेंट यूजिंग बुक्स, वेब रिसोर्सेज और एनी अदर मटेरियल और मीन्स टू रिट्रीव आंसर। यदि आप कोई भी बुक्स, यदि कोई भी पर्सन के किसी भी आदमी से आंसर पूछते हैं, यदि आपके सामने कोई बुक नज़र आता है, तो इससे भी क्या है आपको पहली चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर देन वन फेस सीन इन द वीडियो फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट। यदि आपके कैमरे में एक से ज़्यादा फेस नज़र आते हैं, तो भी आपको क्या है पहली वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है, और आपका जो है UFM लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 12 पॉइंट्स, स्टूडेंट्स कलेक्टिवली डिस्कसिंग विद अदर टू अराइव एट द आंसर। यदि आप किसी आदमी से उस समय बात कर रहे हैं, तो भी आपको जो है पहली चेतावनी दी जा सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ मोर देन 50 नेविगेशन काउंट्स। यदि आपको 50 नेविगेशन हो जाता है इधर उधर करने में,
तो भी क्या है आपको पहली वार्निंग दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या 14 पॉइंट्स वल्गर ऑफेंसिव राइटिंग और सब अटरिंग बाय द स्टूडेंट इन द चैट बॉक्स। यदि आप चैट बॉक्स में कोई असल तरह की बातें लिखते हैं, आपत्तिजनक लिखते हैं कुछ भी चीज़, तो भी आपको क्या है यूएफएम दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कैंडिडेट इज अवे फ्रॉम द स्क्रीन इज़ कम्प्लीटली इनएक्टिव फॉर 30 मिनट्स और मोर देन। तो दोस्तों यदि आपको 30 मिनट से ज़्यादा यदि आप कैमरे से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, यदि आप नेट और ऑफ कर देते हैं, तो इस वजह से क्या है कि आपको यूएफएम लग सकता है, पहली चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन सब कारणों के जो मैंने आपको 15 रीज़न बताए यूएफएम के, ये यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको पहली वार्निंग दी जाएगी। और ये जो 5 वार्निंग है 10 से लेकर 15 तक, इस वार्निंग में आपको क्या है 5 से 10 मिनट तक आपकी जो है यूएफएम आपके जो टेस्ट है उसको पॉज कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इस वजह से क्या है कि आपका एग्ज़ाम जो है लेट हो पाएगा। ठीक है, और जब ये आपको चेतावनी दी जाएगी, पॉज आपको टेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपके विश्वविद्यालय को ये जानकारी दे दी जाएगी कि आपका जो टेस्ट है वो कुछ देर रोका गया था और आपको जो है यूएफएम दे दिया जाएगा बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की न्यूज़ थी। आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि जो है हम अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस तरह से हम एग्ज़ाम करेंगे और हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।